नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके सामने हाजिर हैं इनोवेटिव स्टडी एट द रेट माँ पाठशाला स्टडी ग्रुप पर, जिसमें सी टेट के लिए वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है। जो लेवल सी सेकंड जो 6 to 8 तक का है उसके लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज़ है। उसी सीरीज में आपके सामने हैं हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है, चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 की। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय, ग्रामीण, दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सभ्यता थी आपकी नगरीय, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सर्वप्रथम जिस नगर की खोज पुरातत्वविदों द्वारा की गई वह कौन सा नगर था? कौन सा नगर था दोस्तों? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो दोस्तों ये था आपका हड़प्पा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता थी, क्या विशेषता थी? पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्व में जो हिस्सा था वो नीचे था लेकिन ये बड़ा था, और ये ऊपर भाग पर ऊंचाई पर बसा हुआ था लेकिन छोटा था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा किसे नगर दुर्ग कहा गया? पुरातत्वविदों द्वारा किसे कहा गया दोस्तों? हड़प्पा के निचले भाग को, हड़प्पा के ऊपरी भाग को, केवल 1, केवल 2, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, केवल 2, यानी हड़प्पा के ऊपरी भाग को, क्योंकि ये ऊंचाई पर बसे हुए थे और यहाँ पे बड़े लोग जो उच्च कुल के लोग थे वो रहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती के अवशेष कब मिले? 7000 साल पहले, 8000 साल पहले, 9000 साल पहले, 8500 साल पहले। कब मिले दोस्तों? 7000 साल पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए, हड़प्पा में नगरों के अंत की शुरुआत लगभग कब से हुई? कब हुई दोस्तों हड़प्पा में? बताइए। 4200 साल पहले, 4300 साल पहले, 3900 साल पहले, 3800 साल पहले। तो ये शुरुआत हुई आपकी 3900 साल पहले। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। आगे देखिए, हड़प्पाकालीन नगरों में कहाँ से तांबा मंगाया जाता था? कहाँ से मंगाया जाता था? गुजरात से, राजस्थान से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से। तो ये मंगाया जाता था आपका राजस्थान से। ठीक है, याद रखना है इसे। ठीक है, सर्वप्रथम जो इस नगर में स्नानागार, दोस्तों ये है स्नानागार। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा कुछ यहाँ पे समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये स्नानागार है। स्नानागार मिला वो कहाँ से मिला था दोस्तों? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, धोलावीरा से। ये मिला आपके मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। स्नानागार को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता था? पत्थरों का, ईंट और प्लास्टर का, दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे किया जाता था ईंट और प्लास्टर का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, पानी के रिसाव को रोकने के लिए किसकी परत प्लास्टर पर चढ़ाई जाती थी दोस्तों? बताइए किसकी चढ़ाई जाती थी प्लास्टर पर? रबड़ की, चूने की, सीमेंट की, चारकोल की। तो दोस्तों ये चढ़ाई जाती थी चारकोल की। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो में स्नानघर पाया गया था, उसमें सीढ़ियाँ किस प्रकार की लगी हुई थी? कैसे लगी हुई थी दोस्तों? एक तरफ से, दोनों तरफ से, दोनों सही हैं, दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये तालाब था, ठीक है, और इसमें इधर से भी सीढ़ियाँ थी, इधर से भी सीढ़ियाँ थी, यानी दोनों तरफ से सीढ़ियाँ थी यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, सरोवर के चारों ओर क्या बने हुए थे? तालाब, क्यारियाँ, पौधों की श्रृंखला, क्या कमरे? तो सरोवर है ये, और इसके चारों ओर बने हुए थे छोटे छोटे कमरे। ठीक है, छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरोवर या स्नानागार को किससे भराया जाता था? क्या था जिससे भराया? टैंकों से, तालाब से, कुओं से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कुओं से भराए जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। इन स्नानागारों में लोग कब स्नान करते थे? कब करते थे दोस्तों?
विशिष्ट अवसरों पर, विवाह समारोह पर, राष्ट्रीय पर्वों पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये करते थे विशिष्ट अवसरों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल एवं कालीबंगा से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये मिले हैं आपके लोथल एवं कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। भंडार गृह कहाँ से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से। तो दोस्तों ये मिले आपके ऑप्शन नंबर 4 लोथल से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घरों में बनाई जाने वाली नालियों को जोड़ा गया था, किससे जोड़ा गया था? घरों के पीछे वाली नाली से, गड्ढों से, सड़कों की नालियों से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जोड़ा गया था आपके सड़कों की नालियों से। ये घर बना हुआ है और इसमें ये नाली है, ये रॉड है, ये रॉड के पास से ये नाली है, तो इससे इस नाली को जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुनियोजित तरीके से सड़कें बनाने का उदाहरण कहाँ से मिलता है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से। तो ये मिलता है आपके हड़प्पा से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है और आप इसको देखिए, स्टार कर लीजिए, ये आपका फिर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये होगा आपका हड़प्पा से सुनियोजित तरीके से जो बसा हुआ नगर है, सड़कें बनाने का है, ये सब आपके हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा कालीन शासक लोगों को दूर दूर भेजकर क्या मंगवाते थे? धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें, मवेशी, मसाले, कोई नहीं। तो ये मंगवाते थे आपके धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। मुहरों पर लिखने का कार्य नगरों में कौन करते थे? लेखक, कवि, लिपिक, दास। तो दोस्तों ये करते थे आपके लिपिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखने की प्राचीन परंपरा के उदाहरण मिलते हैं अभिलेखों से, शिलालेखों से, मुहरों से, इनमें से कोई नहीं। ये मिलते हैं आपके मुहरों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। तांबे और कांसे से क्या बनाए जाते थे? औजार, हथियार, गहने और बर्तन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये बनाए जाते थे आपके औजार, हथियार, गहने और बर्तन, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। मन के किससे बनाए जाते थे? कार्नेलियन से मंगाए गए पत्थरों से, चीन से मंगाए गए पत्थरों से, ईरान से मंगाए गए पत्थरों से, इनमें से सभी से, इनसे सभी से। तो बताइए कौन सा होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, कार्नेलियन से मंगाए गए पत्थरों से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कढ़ाईदार वस्त्र को पहने जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है दोस्तों? कहाँ से मिली है? ये कोई मूर्ति है और इसने आधे आधे वस्त्र, जैसे इसका आधे हाथ इसके कटे हुए हैं और ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं, इन पे कढ़ाई की हुई है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिली है ये मूर्ति? ये मिली है आपके मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुहरे कौन बनाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग, मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोग, लोथल सभ्यता के लोग, इनमें से कोई नहीं। तो मुहरे बनाने का जो काम करते थे वो बनाते थे आपके हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुहरों पर सामान्यतः किसके चित्र मिले हैं? पेड़ पौधों के, बेल बूटों के, हथियारों के, जानवरों के। तो दोस्तों ये मिले हैं जानवरों के चित्र। ठीक है, आगे देखते हैं। काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन कौन बनाते थे? मोहनजोदड़ो के लोग। कौन बनाते थे? मोहनजोदड़ो के लोग, हड़प्पा के लोग, लोथल के लोग, कालीबंगा के लोग। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर आप बताइए जल्दी। हड़प्पा के लोग। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा कालीन मुहरें कैसी होती थी? चौकोर, आयताकार, चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार। तो दोस्तों ये होती थी आपके आयताकार, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उसको? निरीक्षणकर्ता, विद्वान, लेखक, विशेषज्ञ। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेषज्ञ, यानी किसी विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करने वाला, उसको ट्रेनिंग दे दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बालू व स्फटिक के चूर्ण से बनी वस्तु को क्या कहा गया? बाण, भाला, फेयांश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कहा गया आपके फेयांश। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। फेयांश पर किसकी परत चढ़ाई जाती थी?
तांबे की, लोहे की, चिकनी परत के रंग की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये चढ़ाई जाती थी आपके चिकनी परत के रंग की, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फेयान से क्या बनाए जाते थे? मन के, चूड़ियाँ, छोटे बर्तन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे ये मन के भी आपके बनाए जाते थे, और ये जो चूड़ियाँ थी ये भी आपके बनाई जाती थी, और ये छोटे बर्तन भी इससे बनाए जाते थे, यानी कि तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती थी इससे, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, किसान या पशुपालक किसका उत्पादन करते थे? फलों का, सब्जियों का, अनाज का, कच्चे माल का। तो ये करते थे कच्चे माल का उत्पादन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा के लोग किन वस्तुओं का आयात करते थे? तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी का, ठीक है। तो दोस्तों ये सबका करते थे, सोना चांदी का भी करते थे, तांबा लोहा का भी करते थे, बहुमूल्य पत्थर का भी करते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, वह पश्चिमी एशियाई देश कौन सा था जहाँ से तांबे का आयात किया जाता था? कौन सा देश था दोस्तों? ईरान, अफगानिस्तान, ओमान, इनमें से कोई नहीं। तो ये देश था आपका ओमान, ठीक है, जहाँ से तांबे का आयात किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कांसा कैसे बनाया जाता था? कैसे बनाया जाता था दोस्तों? तांबा व टिन के साथ, सीसा व टिन के साथ, पीतल व टिन के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बनाया जाता है आपके तांबा व टिन के साथ, ठीक है। इसको याद रखना है, ये कई बार साइंस में भी पूछा जा सकता है, कई बार विज्ञान के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उसमें भी आपके ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो इसे ध्यान रखना है, किसके साथ बनाया? तांबा और टिन के साथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बहुमूल्य पत्थर का आयात किया जाता था राजस्थान से, गुजरात से, जम्मू कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों ये किया जाता था आपका गुजरात से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, शहरों में रहने वाले लोग कौन लोग रहते थे? शासक, लेखक, दस्तकार, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी रहते थे, शासक भी रहते थे, लेखक भी रहते थे, दस्तकार भी रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, खेतों की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? लकड़ी के हल का, लोहे के बनाए हल का, उपरोक्त दोनों का, किसका या दोनों में से कोई नहीं, बताइए। तो यहाँ पे किया जाता था लकड़ी के बनाए हल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। हड़प्पा वाले क्षेत्र में बारिश होती थी, कैसी बारिश होती थी दोस्तों, बताइए। कम, ज़्यादा, मध्यम, बहुत ज़्यादा, कैसी होती थी? तो यहाँ पे होती थी कम बारिश होती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बस्तियों के आसपास क्या होते थे? तालाब, चारागाह, उपरोक्त दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या है कि मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। ये लोग क्या करते थे, जहाँ पे पानी की व्यवस्था होती थी, एक तो पानी की व्यवस्था, और छोटी छोटी जहाँ घास होती थी, ये लोग वहीं पे मतलब बसावट करते थे। कारण ये था कि जो पशु थे वो घास को देख करके आकर्षित होते थे, यानी वो चरने के लिए यहाँ पे आते थे, और चरने के बाद उनको जैसे प्यास लगती थी तो पानी यहाँ से पी लेते थे। तो इन्हीं के आसपास ये अपनी बसावट करते थे, और उसका कारण क्या, धीरे धीरे जो पशु चर के यहीं आस ही रहने लगे, और रहते रहते इनको ये लोगों से भी आराम से इनका डर ख़त्म हो गया, और लोगों को इनसे डर ख़त्म हो गया, और पशुओं का लोगों से डर ख़त्म हो गया। तो धीरे धीरे ये पालतू बनते गए, ये भी एक रीज़न था। और ये पालतू पशु के रूप में यहाँ पे इनको किसानों ने या इन्होंने पालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें पाई जाती थी, तालाब भी पाए जाते थे और चारागाह भी पाए जाते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा के लोग किस फल को इकट्ठा करते थे? किस फल को इकट्ठा करते थे दोस्तों? अनार को, बेर को, पपीता को, अंगूर को। तो ये करते थे बेर को, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। धौलावीरा स्थित है गुजरात के कच्छ में, कहाँ पे? गुजरात के कच्छ में, हर राजस्थान के जैसलमेर में, हरियाणा के बनवाली में, कश्मीर के बुरजहोम में। तो दोस्तों ये गुजरात के कच्छ में स्थित है, ये सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हड़प्पा के लेख मिले हैं, किन से मिले हैं दोस्तों? अभिलेखों से, अभिलेखों में, शिलालेखों में, मोर जैसी, मोर नहीं है ये, मोहर है,
मुहर जैसी छोटी वस्तुओं में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, मुहर जैसी छोटी वस्तुओं में ये लेख मिले हैं। चलिए आगे देखिए, लोथल नगर बसा है, कहाँ पर बसा है? नर्मदा नदी के तट पर, साबरमती नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर, ताप्ती नदी के तट पर। तो दोस्तों ये बसा है आपका भोगवा नदी के तट पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अब मुझे ये बताइए, ये जो नदी है भोगवा, ये किसकी सहायक नदी है? भोगवा सहायक नदी किसकी है? भोगवा सहायक नदी किसकी है? ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, किसकी है? सहायक नदी है किसकी? ये कमेंट बॉक्स में आपको मुझे लिख के बताना है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। कीमती पत्थरों, शंखों और दांतों से बनाई गई धातुओं का महत्वपूर्ण केंद्र था, कौन सा था दोस्तों? बताइए कौन सा था? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा। तो दोस्तों ये था हड़प्पा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन से नगर में था? धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, कश्मीर में। तो ये लोथल में था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे जो भी आयात निर्यात होता था वो यहाँ से होता था, और यहाँ से चाहे वो कीमती धातु हो, पत्थर हो, सारी चीज़ें यहीं पे आती थी। तो इसको इससे भी जोड़ के देख सकते हो कि बंदरगाह होने की वजह से यहाँ पे आयात निर्यात जहाज़ों का आना जाना लगा रहता था, इसीलिए यहाँ से कीमती धातु और पत्थरों के अवशेष पाए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, मोहरबंदी किसे कहते थे? पेड़ पौधों की छाप को, कागज़ पर लगी छाप को, मोहरों की छाप को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखो क्या होता था, एक जैसे जो कहते हैं ना कि थैला होता था या बोरा होता था, उसमें जो भी चीज़ें थी, कागज़ वागज जो भी थे या कुछ भी था, उसमें रख करके भेजे जाते थे, जैसे आज भेजे जाते हैं। और उसके ऊपर से इसको सील दिया जाता था और इस पर एक सील लगा दी जाती थी। और ये सील किसकी लगाई जाती थी? ये मोहरों की लगाई जाती थी, ठीक है। अगर ये टूटी फूटी मिलती थी तो लगता था कि इससे छेड़छाड़ हुई है, और अगर ये बिल्कुल सेफ़ मिलती थी, सुरक्षित मिलती थी, तो लगता था कि बिल्कुल सेफ़ है, कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो किसकी छाप? मोहरों की छाप को मोहरबंदी कहा जाता था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, चारागाह और घास के मैदानों के समाप्त होने का क्या कारण था? मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों के द्वारा चारागाह के रूप में इनका उपयोग करना, पेड़ पौधों के अधिक दोहन के कारण, आवास के लिए वनों को साफ करना, ठीक है। तो ये यहाँ से कर दो कट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों के द्वारा चारागाह के रूप में इनका उपयोग करना या इस्तेमाल करना। चलिए आगे देखते हैं, नए नगरों का विकास कब शुरू हुआ? 1300 साल पहले, 1200 साल पहले, 1400 साल पहले, 1000 साल पहले। कब हुआ दोस्तों? तो ये हुआ 1400 साल पहले, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मिस्र का अधिकांश भाग कैसा है दोस्तों? पेड़ पौधों वाला, सिंचाई क्षेत्र वाला, रेगिस्तान वाला, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका रेगिस्तान वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। आगे देखिए, मिस्र के राजाओं के द्वारा जो मकबरे बनाए गए, यानी यहाँ थोड़ी मिस्टेक थी, बनाए गए, उन्हें कहा गया, क्या कहा गया? स्तूप, स्तंभ, पिरामिड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन्हें पिरामिड कहा गया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। मरने के बाद शव को कहाँ दफनाया जाता था? कब्रिस्तानों में, शमशानों में, पिरामिडों में, उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों ये पिरामिडों में दफनाया जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। मिस्र में शव को कहा जाता था, मरने के बाद जो शव होता था उसे क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था बताइए? मम्मी, तम्मी, मोमी, मम्मी, मम्मी, क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च की जाती थी किस पर? शवों को दफनाने पर, महल बनाने पर, विशिष्ट अवसरों पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये था ऑप्शन नंबर 1 है, शवों को दफनाने पर यहाँ पे धन दौलत सबसे ज़्यादा खर्च की जाती थी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।